देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और हमारे खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का, जिसमें हम बात करते हैं राजनीति की और सियासत की। और इस कार्यक्रम में आज हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की लोकसभा सीट की। दरअसल राजनीतिक दलों ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां कर दी है, तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों की जानकारी के साथ इन सीटों का अब तक क्या इतिहास रहा है, ये सभी जानकारी अपने कार्यक्रम में दिखाएंगे। और इसी क्रम में आज हम बात करेंगे जबलपुर लोकसभा सीट की। तो आइए सबसे पहले बताते हैं कि अभी जबलपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद कौन है। 2019 का लोकसभा चुनाव जीतकर भाजपा के राकेश सिंह जबलपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद बने थे। 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनने पर राकेश सिंह ने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि जबलपुर लोकसभा सीट पर अब तक कब कब चुनाव हुए हैं और कौन कौन से प्रत्याशी जीते हैं, क्या रहा है जबलपुर लोकसभा सीट का सियासी इतिहास। सबसे पहले बात करेंगे 2019 की। 2019 में जबलपुर संसदीय क्षेत्र में 18,19,893 मतदाता थे और 2019 में जबलपुर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राकेश सिंह चुनाव जीते। 2019 में जबलपुर लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार राकेश सिंह को 8,26,454 वोट मिले थे और 2019 में जबलपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार पंडित विवेक कृष्ण तनखा को 4,54,744 वोटों से चुनाव हारना पड़ा था। 2019 में जबलपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के विवेक तनखा को 3,71,710 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहना पड़ा था और 2019 में जबलपुर संसदीय क्षेत्र से कुल 23 प्रत्याशी मैदान में थे। इसके बाद हम बात करेंगे 2014 की। 2014 में जबलपुर संसदीय क्षेत्र में 17,11,621 मतदाता थे और 2014 में जबलपुर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राकेश सिंह चुनाव जीते थे। 2014 में जबलपुर लोकसभा से भाजपा के राकेश सिंह को 5,64,609 वोट मिले थे और 2014 में जबलपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार विवेक कृष्ण तनखा 2,08,639 वोटों से चुनाव हार गए थे और 2014 में जबलपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के विवेक कृष्ण तनखा को 3,55,970 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहना पड़ा और 2014 में जबलपुर संसदीय क्षेत्र से 16 प्रत्याशी मैदान में थे। अब हम बात करेंगे 2009 की। 2009 में जबलपुर संसदीय क्षेत्र से 14,46,345 मतदाता थे और 2009 में जबलपुर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राकेश सिंह चुनाव जीते। 2009 में जबलपुर लोकसभा सीट से भाजपा के राकेश सिंह को 3,43,922 वोट मिले थे और 2009 में जबलपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार एडवोकेट रामेश्वर निखरा को 1,06,003 वोटों से चुनाव हारना पड़ा था और 2009 में जबलपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के रामेश्वर निखरा को 2,37,919 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहना पड़ा और 2009 में जबलपुर संसदीय क्षेत्र से 11 प्रत्याशी मैदान में थे। अब हम बात करेंगे 2004 की। 2004 में जबलपुर संसदीय क्षेत्र में कुल वैध वोटों की संख्या 5,71,395 थी और 2004 में जबलपुर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राकेश सिंह चुनाव जीते थे। 2004 में जबलपुर लोकसभा सीट से भाजपा के राकेश सिंह को 3,11,646 वोट मिले थे और 2004 में जबलपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार विश्वनाथ दुबे 99,531 वोटों से चुनाव हार गए थे और 2004 में जबलपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के विश्वनाथ दुबे 2,12,115 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे
और 2004 में जबलपुर संसदीय क्षेत्र से 14 प्रत्याशी मैदान में थे। इसके बाद हम बात करेंगे 1999 की। 1999 में जबलपुर संसदीय क्षेत्र में 12,41,478 मतदाता थे और 1999 में जबलपुर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार जयश्री बनर्जी जो है वो यहां से चुनाव जीती थी। उसके बाद 1999 में जबलपुर लोकसभा सीट से भाजपा की जयश्री बनर्जी को 3,06,48 वोट मिले थे और 1999 में जबलपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार चंद्रमोहन को 1,09,754 वोटों के साथ चुनाव हारना पड़ा था और 1999 में जबलपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के चंद्रमोहन 1,90,894 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे और 1999 में जबलपुर संसदीय क्षेत्र से 10 प्रत्याशी मैदान में थे। अब हम यहाँ बात करेंगे 1998 की। 1998 में जबलपुर संसदीय क्षेत्र में 11,94,689 मतदाता थे और 1998 में जबलपुर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दादा बाबूराव पराजुपे चुनाव जीते थे और 1998 में जबलपुर लोकसभा सीट से भाजपा के दादा बाबूराव को 3,05,84 वोट मिले थे। 1998 में जबलपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर आलोक चंसोरिया को 84,115 वोटों से चुनाव हारना पड़ा था और 1998 में जबलपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के डॉक्टर आलोक चंसोरिया को 2,16,469 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहना पड़ा और 1998 में जबलपुर संसदीय क्षेत्र से 10 प्रत्याशी मैदान में थे। अब हम बात करेंगे 1996 की। 1996 में जबलपुर संसदीय क्षेत्र में 12,17,255 मतदाता थे और 1996 में जबलपुर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दादा बाबूराव परांजुपे को चुनाव जीते थे। 1996 में जबलपुर लोकसभा सीट से भाजपा के दादा बाबूराव को 2,56,621 वोट हासिल हुए थे और 1996 में जबलपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार श्रवण कुमार पटेल को 93,680 वोटों से चुनाव हारना पड़ा था। 1996 में जबलपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के श्रवण कुमार पटेल 1,62,941 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे और 1996 में जबलपुर संसदीय क्षेत्र से 38 प्रत्याशी मैदान में थे। इसके बाद हम बात करेंगे 1991 की। 1991 में जबलपुर संसदीय क्षेत्र से 9,45,456 मतदाता थे और 1991 में जबलपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार श्रवण कुमार पटेल चुनाव जीते थे। 1991 में जबलपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के श्रवण कुमार पटेल को 1,72,149 वोट हासिल हुए और 1991 में जबलपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार बाबूराव परांजुपे 6,722 वोटों से चुनाव हार गए थे। ये जो हार का अंतर था बहुत कम था। 1991 में जबलपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा के बाबूराव को 1,65,427 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहना पड़ा और 1991 में जबलपुर संसदीय क्षेत्र से 25 प्रत्याशी मैदान में थे। इसके बाद हम बात करेंगे 1989 की। 1989 में जबलपुर संसदीय क्षेत्र में 9,18,415 मतदाता थे और 1989 में जबलपुर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बाबूराव चुनाव जीते थे। 1989 में जबलपुर लोकसभा सीट से भाजपा के बाबूराव को 2,73,163 वोट हासिल हुए थे और 1989 में जबलपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार अजय नारायण मुशरान को 1,01,772 वोटों से चुनाव हारना पड़ा था। 1989 में जबलपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के अजय नारायण मुशरान 1,71,391 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर है और 1989 में जबलपुर संसदीय क्षेत्र से 26 प्रत्याशी मैदान में थे।
इसके बाद हम बात करेंगे 1984 की। 1984 में जबलपुर संसदीय क्षेत्र में 7,20,103 मतदाता थे और 1984 में जबलपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार अजय नारायण मुशरान चुनाव जीते थे। 1984 में जबलपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के अजय नारायण मुशरान को 2,56,911 वोट मिले थे और 1984 में जबलपुर संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बाबू राव को 1,22,323 वोटों के साथ चुनाव हारना पड़ा था और 1984 में जबलपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा के जो बाबू राव थे उन्हें 1,34,588 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहना पड़ा। 1984 में जबलपुर संसदीय क्षेत्र से 16 प्रत्याशी मैदान में थे। इसके बाद हम बात करेंगे 1980 की। 1980 में जबलपुर संसदीय क्षेत्र में 6,72,798 मतदाता थे और 1980 में जबलपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस आई के उम्मीदवार मुंदर शर्मा चुनाव जीते थे। 1980 में जबलपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस आई के मुंदर शर्मा को 1,72,408 वोट मिले थे और 1980 में जबलपुर संसदीय क्षेत्र से जनता पार्टी के उम्मीदवार राजमोहन गांधी को 77,526 वोटों से चुनाव हारना पड़ा था। 1980 में जबलपुर संसदीय क्षेत्र से जनता पार्टी के राजमोहन गांधी 94,822 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर है और 1980 में जबलपुर संसदीय क्षेत्र से 13 प्रत्याशी मैदान में थे। इसके बाद हम बात करेंगे 1977 की। 1977 में संसदीय क्षेत्र में जबलपुर संसदीय क्षेत्र में 5,87,198 मतदाता थे और 1977 में जबलपुर लोकसभा सीट से भारतीय लोकदल के उम्मीदवार शरद यादव चुनाव जीते। 1977 में जबलपुर लोकसभा सीट से भारतीय लोकदल के शरद यादव को 1,94,516 वोट हासिल हुए थे और 1977 में जबलपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार जगदीश नारायण अवस्थी को 75,891 वोटों से चुनाव हारना पड़ा था और 1977 में जबलपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के जगदीश नारायण अवस्थी 1,18,625 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर है और 1977 में जबलपुर संसदीय क्षेत्र से 4 प्रत्याशी मैदान में थे। इसके बाद हम बात करेंगे 1971 की। 1971 में जबलपुर संसदीय क्षेत्र में 5,18,961 मतदाता थे और 1971 में जबलपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार गोविंद दास चुनाव जीते थे। 1971 में जबलपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के गोविंद दास को 1,39,370 वोट हासिल हुए थे। 1971 में जबलपुर संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनसंघ के उम्मीदवार बाबू राव को 92,121 वोटों से चुनाव हारना पड़ा था और 1971 में जबलपुर संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनसंघ के बाबू राव को 47,249 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहना पड़ा और 1971 में जबलपुर संसदीय क्षेत्र से 4 प्रत्याशी मैदान में थे। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि जबलपुर लोकसभा सीट पर अब तक हुए चुनाव में कितने बार किस राजनीतिक दल के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं, यह हम आपको बताते हैं। कभी कांग्रेस का गढ़ रही जबलपुर लोकसभा सीट अब भाजपा का गढ़ बन चुकी है और 1951 के बाद से इस सीट से कांग्रेस को जीत नहीं मिल पाई। 1996 से अब तक लगातार इस सीट से भाजपा के प्रत्याशी चुनाव जीतते आ रहे हैं और 2004 से 2019 तक इस सीट से भाजपा के राकेश सिंह ही सांसद रहे हैं। जबलपुर लोकसभा सीट पर 8 बार कांग्रेस के सांसद रहे हैं और जबलपुर लोकसभा सीट पर 9 बार भाजपा के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। जबलपुर लोकसभा सीट पर एक बार भारतीय लोकदल के सांसद भी रहे हैं। जबलपुर लोकसभा सीट पर एक बार जनता पार्टी के प्रत्याशी भी चुनाव जीते हैं। जबलपुर लोकसभा सीट पर एक बार कांग्रेस आई के सांसद भी रहे हैं। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि जबलपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत
किन किन जिलों की कितनी विधानसभा सीटें आती है। जबलपुर संसदीय क्षेत्र में जबलपुर जिले की 8 विधानसभा सीटें आती है, जिनमें जबलपुर की जिले की पाटन विधानसभा सीट, बरगी विधानसभा सीट, जबलपुर पूर्व विधानसभा सीट और जबलपुर उत्तर विधानसभा सीट, जबलपुर कैंट विधानसभा सीट, जबलपुर पश्चिम विधानसभा सीट और पनागार विधानसभा सीट, और इसके अलावा जबलपुर जिले की ही सिहोरा विधानसभा सीट भी शामिल है। अब हम आपको बताते हैं कि जबलपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 8 विधानसभा सीटों में कितनी सीटों पर किस राजनीतिक दल के विधायक है, ये अब हम आपको बताते हैं। जबलपुर संसदीय क्षेत्र में आने वाली 8 विधानसभा सीटों में से 7 सीटों पर भाजपा और 1 सीट पर कांग्रेस के विधायक है, जिनमें पाटन विधानसभा सीट पर भाजपा के अजय बिश्नोई विधायक है। भाजपा के अजय बिश्नोई, हम पाटन विधानसभा सीट की बात कर रहे हैं। पाटन विधानसभा सीट पर भाजपा के अजय बिश्नोई जो है यहाँ विधायक है। इसके बाद हम बात करेंगे बरगी की। बरगी विधानसभा सीट पर भाजपा के नीरज सिंह लोधी विधायक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, उनकी तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। इसके बाद हम बात करेंगे जबलपुर पूर्व विधानसभा सीट के बारे में। यहाँ पर कांग्रेस के लखन घनघोरिया विधायक है, जिनकी तस्वीर यहाँ आप देख सकते हैं। लखन घनघोरिया यहाँ पर विधायक है। इसके बाद हम बात करेंगे अगली विधानसभा सीट, जो कि है जबलपुर उत्तर विधानसभा सीट। इस पर भाजपा के अभिलाष पांडे विधायक है, जो इनकी तस्वीर आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर अभिलाष पांडे यहाँ पर विधायक है। इसके बाद हम बात करेंगे जबलपुर कैंट की। जबलपुर कैंट विधानसभा सीट पर भाजपा के अशोक रोहाणी विधायक है, जिनकी तस्वीर यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अशोक रोहाणी यहाँ पर विधायक है। इसके बाद हम बात करेंगे जबलपुर पश्चिम की। जबलपुर पश्चिम विधानसभा सीट पर भाजपा के राकेश सिंह विधायक है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर पनागार विधानसभा सीट पर भाजपा के सुशील कुमार का कब्जा है यहाँ पर इस सीट पर। इसके बाद हम बात करेंगे सिहोरा विधानसभा सीट पर भाजपा के संतोष वरकड़े उम्मीदवार यहाँ पर प्रत्याशी है और विधायक है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि यहाँ आप देख सकते हैं 8 चेहरे लगे हुए हैं, जिसमें से 7 भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मात्र एक चेहरा, ये जो एक चेहरा आप देख पा रहे हैं लखन घनघोरिया जी, जो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मतलब साफ है, जबलपुर की जो लोकसभा सीट है यहाँ पर 7 विधानसभाएं जो हैं भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है, मात्र एक जो है कांग्रेस के कब्जे में। अब हम आपको बताते हैं कि जबलपुर लोकसभा सीट पर इस बार किस राजनीतिक दल ने किसे अपना प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है। जबलपुर लोकसभा सीट पर इस बार हम बात करते हैं कौन सा प्रत्याशी भाजपा ने उतारा है। भाजपा ने इस बार यहां अपना प्रत्याशी बदला है। पिछले बार 4 चुनाव से जीत हासिल करने वाले राकेश सिंह मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और 2024 के चुनाव भाजपा ने आशीष दुबे को अपना प्रत्याशी घोषित किया हुआ है। आप तस्वीर देख सकते हैं आशीष दुबे की, इन्हें अपना प्रत्याशी भाजपा ने घोषित किया है और कांग्रेस ने इस सीट से अभी तक अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया, इसलिए यहाँ मान्यवर का इंतजार फिलहाल तो बरकरार है। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि जबलपुर लोकसभा सीट के सियासी समीकरण क्या हैं। चुनावों की तारीख की घोषणा के बाद यह तय हो गया है कि जबलपुर लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को मतदान होना है। 28 साल से बीजेपी का गढ़ बन चुकी जबलपुर लोकसभा सीट पर अब कांग्रेस अभी तक कोई योग्य उम्मीदवार नहीं ढूंढ पाई। बीजेपी ने अपने उम्मीदवार आशीष दुबे का ऐलान कर दिया है और आशीष दुबे संगठनात्मक मीटिंग के साथ चुनावी बिसात बिछाने लगे हैं, लेकिन कांग्रेस में राय शुमारी ही चल रही है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं वो चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं और इनकार करने के कारण चुनौती देने वाले उम्मीदवारों की खोज कठिन होती जा रही है। दरअसल बदलती सियासी तस्वीर और बदलते समीकरणों ने मध्य प्रदेश में हैरतअंगेज बदलाव खड़े कर दिए हैं। जबलपुर के कई कांग्रेसी नेताओं ने भोपाल से लेकर दिल्ली तक बहुत आग्रह पूर्वक ये खबर भेजी है कि वो चुनाव नहीं लड़ सकेंगे और विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त और लोकसभा में हार के डर से नेताजी जो हैं पीछे हट रहे हैं।
मध्य प्रदेश में कांग्रेस 28 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और खजुराहो की एक सीट कांग्रेस ने इंडी गठबंधन के सहयोगी समाजवादी पार्टी को दे दी है। 10 सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है और बाकी बची हुई 18 सीटों के लिए अभी भी माथापच्ची चल रही है। पहले आम चुनाव के बाद 1974 तक जबलपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस का दबदबा था। सेठ गोविंद दास यहां से 5 बार निर्वाचित हुए और 1974 में सेठ गोविंद दास के निधन के बाद हुए उपचुनाव में विपक्ष के पीपल्स कैंडिडेट के रूप में शरद यादव ने पहली बार लोकदल के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए कांग्रेस को शिकस्त दी थी। इसके बाद 1977 में शरद यादव दूसरी बार जबलपुर सीट से सांसद बने और साल 1922 में पहली बार जबलपुर में कमल का फूल खिला और बाबूलाल जो बाबूराव थे, बाबूराव पराजंपे पर बीजेपी के पहले सांसद बने। 2 साल बाद ही 1984 में कांग्रेस ने सीट पर फिर से कब्जा कर लिया। कर्नल अजय यादव जो अजय नारायण थे मुशरान ने आम चुनाव में बाबूराव को पराजित कर दिया। 1989 के चुनाव में यह सीट फिर बीजेपी के खाते में आ गई और साल 1991 के चुनाव में कांग्रेस ने फिर इस सीट पर कब्जा जमा लिया। इसके बाद 1996 से जबलपुर लोकसभा सीट बीजेपी का गढ़ बन चुकी है। वर्तमान में राज्यसभा सदस्य विवेक जो है यहाँ पर विवेक तनखा जैसे धुरंधर भी 2 बार यहाँ से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव हार चुके हैं। जबलपुर सीट से बीजेपी नेता बाबूराव 3 बार, जयश्री बनर्जी 1 बार और राकेश सिंह 4 बार सांसद बने हैं। जबलपुर लोकसभा सीट भारत के बीचों बीच स्थित इलाके का संसदीय क्षेत्र है। दरअसल आजादी के बाद से लेकर देश में अनेक तरह की राजनीतिक लहर चली। चीन और पाकिस्तान से युद्ध का समय रहा हो या फिर आपातकाल का मंडल आरक्षण की आग रही हो या फिर कमंडल यानी राम जन्मभूमि आंदोलन का समयकाल, जबलपुर संसदीय क्षेत्र की जनता की खासियत रही है कि इसने कभी भी जातिवाद के प्रति झुकाव नहीं दिखाया और मध्य प्रदेश को देश का दिल कहा जाता है। और आप भारत के मैप को देखें तो इसी सूबे का जबलपुर संसदीय क्षेत्र उसके बीचों बीच स्थित दिखाई देता है। इस संसदीय सीट पर 1952 से अब तक 19 बार चुनाव हुए हैं, जिसकी खास बात यह है कि यहाँ कभी जातिवाद की दाल नहीं गली। जबलपुर लोकसभा सीट भारत के बीचों बीच स्थित इलाके का संसदीय क्षेत्र है। दरअसल आजादी के बाद से लेकर देश में अनेक तरह की राजनीतिक लहरें चली है। चीन और पाकिस्तान युद्ध का समय रहा हो या फिर आपातकाल, महिला आरक्षण की आग, कमंडल, जितना भी जो भी समय हो, यहाँ की जनता ने जातिवाद को कभी हावी नहीं होने दिया। विशुद्ध रूप से महाकौशल का यह प्रमुख शहर कभी राजनीति की धुरी भी रहा, लेकिन यहाँ मराठी, गुजराती, बंगाली और कश्मीरी पंडित तक चुनाव जीतने में कामयाब रहे। आगे बढ़ने से पहले यहाँ के इतिहास और भौगोलिक स्थिति को भी जान लेते हैं। कई वर्षों से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ही जीतती चली आ रही है। हालांकि साल 2024 में हालात कुछ अलग है, क्योंकि राकेश सिंह जो यहाँ से लगातार 4 बार सांसद रहे हैं, वे अब राज्य की सियासत में चले गए हैं। देखने वाली बात होगी कि भाजपा प्रत्याशी के सामने इस बार कांग्रेस किस चेहरे को मैदान में उतारती है और कैसा होगा जबलपुर लोकसभा सीट पर मुकाबला और कांग्रेस के राकेश सिंह की मौजूदगी का, गैर मौजूदगी का कितना फायदा यहां कांग्रेस को मिलेगा। हमारे आज के चक्कर राजनीति का कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर एक और लोकसभा सीट के इतिहास और सियासी समीकरणों के साथ आपसे होगी मुलाकात। तब तक आप बने रहिए देश न्यूज के साथ।